बस शुरू कर रहे हैं, सब ज्वाइन कर लो। राम राम, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। थोड़ा नीचे करके लिखें। अच्छा। चलो, ओके। फेस नहीं दिख रहा? नहीं, फेस तो आ रहा है, चेक करो। आ रहा है, देखो कहाँ दिक्कत है। चलो शुरू किया जाए। तो पिछले क्लास में हम बात किए थे मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अच्छा, रुक जाओ। चलो, अब ठीक है। वॉइस लो है। अच्छा, रुक जाओ। अब ठीक है। हाँ, थोड़ा सा वेट कर रहे हैं। यस, बाकी को भी आ जाने देंगे। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। नहीं, चलो ठीक है। एक बार फिर से इसको गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो, क्लियर हो गया, सबको आ गया है? तुम लग रहा है सब कर ही लिया है ज्वाइन। कितना आ गया है? 80 क्रॉस कर गया, काफी है।
चलो स्टार्ट कर रहे हैं, टाइम तो मालूम ही है सबको। चलो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सेंट्रल टेंडेंसी क्या था बताएं। टू नो ए ग्रुप, एक ग्रुप कैसा है, नॉट इंडिविजुअल। तो ग्रुप कैसा है, कैसा का मतलब अच्छा है, खराब है, बहुत अच्छा है, एवरेज है। आवाज नहीं आ रहा है? तो और साउंड तेज कर देंगे, वो कंप्यूटर से हम डाउन किए हुए हैं, ठीक है ना? हाँ। तो एक ग्रुप को जानने के लिए, तेज कर दे और, अच्छा रुक जाओ, आवाज तो अभी बहुत तेज हो सकता है, बहुत कम पे हम रखें। चलो अब ठीक है। चलो ठीक है, उसका साउंड कम आ रहा होगा अमित का। हाँ, टू नो ए ग्रुप, किसी ग्रुप को जानने के लिए कि ग्रुप कैसा है, वी मेजर इट्स सेंट्रल टेंडेंसी। यही मेन था, किसी ग्रुप को जानने के लिए कि ग्रुप कैसा है। नहीं, बस यहीं से शुरू है, लेकिन पिछला क्लास का थोड़ा सा वाई लेना पड़ेगा ना। तो एक हम लोग सेंट्रल टेंडेंसी शुरू किए थे, क्या है वो? टू नो ए ग्रुप वी मेजर इट्स सेंट्रल टेंडेंसी, किसी ग्रुप को जानने के लिए हम उसका सेंट्रल टेंडेंसी मेजर करते हैं। सेंट्रल टेंडेंसी क्यों मेजर करते हैं? बिकॉज मेजोरिटी ऑफ ए ग्रुप, किसी भी ग्रुप का जो मेजोरिटी होता है ऑलवेज लाइज एट सेंटर। और किसी भी ग्रुप को, हाँ ये लास्ट क्लास का ही रिपीट है, किसी भी ग्रुप को जानने के लिए क्या करना है, उसका हमको मेजोरिटी जानना है। अगर मेजोरिटी अच्छा है तो ग्रुप को अच्छा कहेंगे, और मेजोरिटी खराब है तो ग्रुप को खराब कहेंगे। यानी ग्रुप को जानने के लिए उसका मेजोरिटी कैसा है ये जानना है। अब क्या है कि क्या है, जैसे मान लो हमको किसी क्लास में सेक्शन में जानना है कि तीनों में सबसे अच्छा ग्रुप कौन है। तो हम क्या किए, तीनों में टेस्ट लिए सेम का। ए में नंबर आ गया 10 to 98, बी में आ गया 20 to 90, और सी में आ गया 30 to 80। ओके, अब हमको जानना है कि तीनों ग्रुप में सबसे अच्छा कौन है। तो कोई देख के बोलेगा ये तो सबसे अच्छा ये है, नहीं। किसी एक या दो के अच्छा होने से ग्रुप अच्छा नहीं हो जाएगा। किसी एक या दो के अच्छा होने से ग्रुप अच्छा नहीं हो जाएगा, सही है? या कुछ के खराब होने से ग्रुप खराब नहीं हो जाएगा। ओके, तो फिर हम कैसे डिसाइड करें कि ग्रुप कैसा है? क्या इसको देख के डिसाइड कर दें? नहीं। इसको देख के डिसाइड करते हैं? नहीं। ग्रुप डिसाइड होगा मेजोरिटी से, और मेजोरिटी जो होगा वो मिलेगा सेंटर में। अब हम क्या करेंगे, तीनों ग्रुप का सेंटर या मेजोरिटी कहां पर है ये मेजर करने का कोशिश करेंगे। कैसे करेंगे? तो इसको जानने के लिए हमारे पास पिछले क्लास में बोले थे, हम क्या कर लेंगे, अर्थमेटिक मीन निकाल लेंगे। दूसरा तरीका था मीडियन निकाल लेंगे। तीसरा तरीका है मोड निकाल लेंगे।
और यही मेजरमेंट हमको बता देगा। अब कौन निकालेंगे, यही हमको जानना है कि कौन से केस में हम अर्थमेटिक मीन निकालेंगे, कौन से में हम मीडियन निकालेंगे और कौन से में हम मोड निकालेंगे, कब। इसके अलावा दो और है जो मेजॉरिटी को डिसाइड करेगा, वो है ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। तो ये 5 तरीके से हम मेजॉरिटी डिसाइड करते हैं। कब कौन सा ये तुमको सीखना है और कैसे निकालते हैं ये सीखना है। करना क्या है, जैसे मान लो ए सेक्शन का हम मेजॉरिटी निकाल लिए, मेजॉरिटी आ गया 68। कैसे निकाले, अर्थमेटिक मीन ही बात करें तो हम अर्थमेटिक मीन निकाल के चेक करेंगे। मान लो इसका आ गया 68, कैसे होगा हम सिखाएंगे। बी का आ गया 65 और सी का आ गया 62। अब देखो कोई हमको शक नहीं है, देखो सबसे कमजोर लड़का इसी सेक्शन में है, बट दिस इज द बेस्ट ग्रुप, ये ग्रुप सबसे अच्छा है। ठीक है, यहीं से हमारा काम शुरू होता है। सबको ये बात क्लियर हो गया? तुम लोग क्रॉस डिस्कशन बंद रखो और यहां पर अच्छा से ध्यान दो, नहीं तो नहीं समझोगे आगे जाके प्रॉब्लम में फंसोगे। ठीक है ना, इसके कॉन्सेप्ट पे बहुत ज्यादा ध्यान देने का जरूरत है, क्योंकि टोटल स्टैट्स इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। हाँ, आएंगे हम लोग उस पर। नॉर्मली क्या होता है कि इससे निकाले या इससे निकाले या इससे निकाले, तीनों लगभग सेम होता है, लगभग, बट काफी डिफरेंस भी हो सकता है। याद करो हम क्या बोले थे, हम बोले थे अगर ग्रुप सिमेट्रिक होगा तो उसका मीन, मीडियन और मोड इक्वल होगा, बताए थे ना। ऐसा थोड़ी कि हर जगह होगा, लेकिन अगर एसिमेट्रिकल है लेकिन मॉडरेट, तब बताए थे तीनों सेम नहीं होगा, मोड बराबर निकलेगा 3 मीडियन माइनस 2 मीन से। यस, और बिल्कुल खराब हो जाएगा एसिमेट्रिकल। तो इसको ये एक्चुअली वहां तो हम डिस्क्रिप्शन में बताए थे ना, मेन तो यहां से शुरू होगा ना, ये है क्या, कैसे निकालते हैं। वहां तो हम बताए थे कि डिस्ट्रीब्यूशन अगर सिमेट्रिकल बोला तो हम समझ जाएंगे, उसका मीन मीडियन मोड निकालेंगे, सेम आएगा। कैसे निकालेंगे वो यहां सीखेंगे। मॉडरेट एसिमेट्रिकल होगा तो ये रिलेशन हमको मिलता है, और अगर खराब हो गया दैट इज कॉल्ड स्क्यूड, बताए थे। हाँ, यस, एम्पिरिकल का मतलब होता है कि जिसका कोई, क्यों होता है इसका कोई प्रूफ नहीं है, व्हाई दिस हैपेंस, ये क्यों होता है इसका कोई प्रूफ नहीं है, बट ऐसा होता है। ओके, तो जब ऐसा होता है इसी को हम कहते हैं स्क्यूड। स्क्यूड में क्या होगा, एम्पिरिकल का मतलब हो गया केवल प्रैक्टिकली होता है, क्यों होता है इसका कोई प्रूफ नहीं है क्यों होता है, बट देखा जाता है कि ऐसा होता है। कब, मॉडरेट। लेकिन क्वेश्चन उठता है ये मॉडरेट कब होगा, किसको हम मॉडरेट कहेंगे, इस पर डिपेंड होता है ना। तो इसलिए जितना ये रिलेशन काम करेगा उतना ही मॉडरेट होगा। एकदम सेम हो जाएगा बोल के बिल्कुल खत्म, बिल्कुल अच्छा हो गया। और स्क्यूड होगा तो भी बता चुके हैं, अगर पॉजिटिवली स्क्यूड होगा तो क्या होगा, मीन बड़ा होगा मीडियन से, मीडियन बड़ा होगा मोड से। मैसेज नहीं, कंफर्म है, रोज क्लास है, उसमें करना क्या है। चलो उसके लिए क्लास रोज है कि नहीं, नहीं क्लास है वो मैसेज अब होगा।
क्लास नहीं हो रहा है वो मैसेज होगा, है इसका मैसेज क्या करना है, तो कंफर्म कर दिए, रोज लेंगे, मतलब जो मेरा डेट है। लेकिन एक अनाउंसमेंट हम करेंगे इसके बाद, निगेटिवली स्क्यूड होगा तो मोड बड़ा हो जाएगा मीडियन से, और मीडियन बराबर होगा मीन से। बता चुके हैं सब ग्राफ बना के, ठीक है ना। एज्यूम कर लेना है कि क्लास होती है, नहीं होगी तो हम मैसेज करेंगे। बताने का जरूरत ही नहीं है, 8 बजे खोल के देखो। चलो अब शुरू करो। तो सबसे पहले हम बोले कि ग्रुप का मेजॉरिटी जानने के लिए सबसे पहला काम है क्या निकालना है, अर्थमेटिक मीन। भाई जो एबीसी ग्रुप में सबसे अच्छा कौन है हम जानना चाहते हैं, तो सबसे पहला काम करेंगे हम लोग, क्या निकालेंगे, अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन को एक्स के ऊपर बार से दिखाते हैं। मैं तो तुम लोग का तमन्ना, तुम लोग के बैच में तो खत्म है, तुम लोग में है कहाँ, इस महीना का पहले ही खत्म हो जाएगा, स्टैट शुरू होगा। तुम लोग में बस वही सेट बचा हुआ है, बस तो सेट कर देंगे, और इंटीग्रेशन है उसके बाद, इंटीग्रेशन 2 क्लास, और सेट उसके बाद जाएगा 2 क्लास बस। हाँ तो तुम लोग बाद में ज्वाइन भी की तो क्या है, ये बैच पुराना है। हाँ इंटीग्रेशन भी तो शुरू हो ही चुका है, तुम लोग का खत्म हो जाएगा, बाकी दोनों बैच बाद का ज्वाइनिंग है। एपीजीपी तो सबका नहीं, जिसका छूटा हुआ है उसका ना होगा, बस अभी शुरू हुआ है, पिछले ही क्लास का हम रिवाइज किए। तो चलो सबसे पहले शुरू करो, अर्थमेटिक मीन। एक्स बार हो गया, कई बार इसको कैपिटल ए से भी दिखाएंगे। हाँ बस तुम लोग में खत्म हो गया है, 330 आराम से चलेगा, 330 बाद का ज्वाइनिंग है, 201 उसके बाद का भी ज्वाइनिंग है, तो जिसका जैसे ज्वाइनिंग है वैसे ही चलेगा ना। चलो तो सबसे पहले हम आते हैं अर्थमेटिक मीन, कैसे निकालते हैं। ध्यान रखना, अर्थमेटिक मीन मीडियन और मोड, एक मिनट रुक जाओ। ठीक है, हाँ चलो हो गया, ठीक है। चलो वो थोड़ा लैपटॉप ऑफ गया था, पावर नहीं चल ये किए थे, नीचे कर दें। चल हम्म
ओके, चल। तो सबसे पहले हम एक चीज ध्यान रखना, अर्थमेटिक मीन, मीडियन और मोड, ये तीनों एवरेज कहलाता है। तीनों मीन भी कहलाता है, बट नॉर्मली मीन का मतलब हम अर्थमेटिक मीन से लगाते हैं। ओके, तो अर्थमेटिक मीन, मीडियन, मोड, इसको हम एवरेज भी कहते हैं और इसको मीन भी कहते हैं। बट नॉर्मली स्टैट्स में मीन का मतलब हम लोग अर्थमेटिक मीन से लगाते हैं, बट एक्चुअली ये तीनों मीन है, अर्थमेटिक मीन, मीडियन एंड मोड, ये तीनों मीन है। और किसी ग्रुप को जानने के लिए मेनली यही तीन यूज होता है। इसको हम लोग कहते हैं मेजर, मेजरमेंट। मेनली मेजरमेंट का, मेजर का मतलब ये हो गया मेनली। तो मेनली हम लोग ग्रुप को जानने के लिए, सेंट्रल टेंडेंसी जानने के लिए इसी तीन का यूज करते हैं। दो और हैं, तो तुमसे पूछेगा हाउ मेनी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, क्वेश्चन ये करो, हाउ मेनी मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, कितना लिखोगे? 3। लेकिन दो स्पेशल टाइप का भी है। कुल है 5, लेकिन मेनली है 3। तो तुम्हारे बुक में जो है क्वेश्चन वो दिया है कि कितना है, तो ध्यान रखना मेनली 3 ही है, तो ऑप्शन में 3 ही होगा। बट अगर 5 ऑप्शन है तो 5 लिखोगे। तुम्हारे बुक में क्वेश्चन है, उसमें वो लिख दिया है, ऑप्शन दे दिया। जैसे मान लो हाउ मेनी दे दिया और ऑप्शन है 3, 4, 6, 2। अब क्या लिखोगे? यस, अब 3 लिखोगे। बट अगर ऑप्शन में अब क्या लिखोगे? 5। दोनों नहीं होगा, दोनों नहीं होगा तो कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा ना, तो दोनों नहीं होगा, ध्यान रखेगा। तो मेनली हम 3 ही बोलते हैं। नहीं, 5 3 दोनों नहीं होगा, दोनों होगा तब तो प्रॉब्लम हो ही जाएगा। तो 5 और 3 दोनों नहीं होगा। देखोगे तुम लोग, ऑप्शन देखोगे तुम्हारे बुक में है। हाँ, हाउ मेनी मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, तो हम बोले ऑप्शन के हिसाब से डिसाइड करना है। एक ऑप्शन होगा अगर ऐसे, क्लियर, तो यही देंगे। अगर मान लो अब, तो 5 देंगे। अब कोई बोला कि 3 और 5 दोनों होगा, तब नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्यों? तब फिर यहां पर आ जाएगा बोथ का ऑप्शन, 3 भी सही है और 5 भी सही है। ठीक है, तो दोनों नहीं रहेगा, जब भी होगा तो एक, या हो सकता है बोले मेजर, तो मेजर तो 3 है और 2 हम कहेंगे स्पेशल, स्पेशल 2 है। उसी हिसाब से डिसाइड करोगे। अब चलो हम आते हैं सेंट्रल अर्थमेटिक मीन निकालते कैसे हैं।
अब हम लोग यहाँ से प्रैक्टिकल काम शुरू करेंगे, लेकिन पहले अर्थमेटिक मीन का डेफिनेशन लिखो। अर्थमेटिक मीन इज sum of values of all observations divided by total number of observations. नेमो में स्पेशल, हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन दिखा ना, स्पेशल है हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन। ओके, तो ये हो गया अर्थमेटिक मीन सम ऑफ वैल्यूज ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। चलो क्या है ये, मान लो किसी क्लास में स्टूडेंट का मार्क्स आ गया 15, 25, 20, अगेन 15 और 25, 5 स्टूडेंट है, ये नंबर है। तो हम बोलेंगे इसका अर्थमेटिक मीन है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितना है? 5, जोड़ दो 20। यस, यही हो जाएगा। विकास 16 कैसे आ गया? चेक करो फटाफट, 20 हो रहा है ना। और अगर ये स्टूडेंट का मार्क्स है तो आंसर लिखोगे 20 मार्क्स, यानी यूनिट भी लिखोगे। मान लो ये रुपया है, एक के पास 15 रुपया, एक के पास 25, 20, 15, 25, तो फिर रुपया लिखेंगे। मान लो ये एज है ईयर में, तो ईयर लिखेंगे, यानी जो मेजरमेंट का होगा वो यूनिट भी लिखोगे अर्थमेटिक मीन में। आगे समझ में कैसे होता है? तो चलो इसका अब हम फॉर्मूला लिखते हैं, समझाने के लिए बता दिए हैं। इफ ऑब्जर्वेशंस आर x1, x2, x3, x4, x5 डॉट 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 xn, अगर ये सब ऑब्जर्वेशन है तो अर्थमेटिक मीन x बार, x सीरीज है तो x बार बराबर होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xn, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n है, डिवाइड बाय n करेंगे। इसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं सिग्मा x बाई n। हाँ देखो, दोनों चीज हम बतलाए हैं। मीन का मतलब या एवरेज, मीन को ही एवरेज भी कहते हैं, तीनों होता है। अर्थमेटिक मीन भी, मीडियन भी और मोड भी। लेकिन नॉर्मली हम मीन का मतलब अर्थमेटिक मीन से लगाते हैं। आएंगे, सब पर आएंगे, बिल्कुल चिंता नहीं करो। मीन या एवरेज तीनों है, लेकिन नॉर्मली हम मीन बोला तो हम समझते हैं अर्थमेटिक मीन। किसमें? दोनों में।
मीन मीन और एवरेज एक ही बात है, और ये तीनों मीन है। मीन का मतलब अगर होगा तो ये तीनों है, ठीक है। एग्जाम पेपर में बिल्कुल निश्चिंत रहो, वो दिया रहेगा, बट कहीं नहीं लिखा हुआ है तो नॉर्मली मीन का मतलब ये समझना है। डिवाइड होगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, जितना ऑब्जर्वेशन है गिनती गिनना है। तो x1 x2 है तो कितना ऑब्जर्वेशन हुआ, n ऑब्जर्वेशन हुआ ना, इसीलिए n से डिवाइड किया, ठीक है। जैसे मान लो तुम्हारा 5 है तो यही x1 हो गया, 10 है तो x2 हो गया, 15 है तो x3 हो गया, 20 है x4 हो गया, अगेन 15 है x5 हो गया, ठीक है। लेकिन यहां ध्यान रखना, अगर रिपीट होगा तो उसको सेम को एक ही चीज हो गया ना, दो बार आ गया। ऊपर वाले में 5 से किए क्योंकि 5 ही ऑब्जर्वेशन है ना, 1 2 3 4 5, और यहां लिख रहे हो देखो 1 2 3 4 5 और 6 7 8 9, कितना, n नंबर्स, n डिजिट नहीं, वो नंबर है, गिनती गिनना है कितना ऑब्जर्वेशन हो रहा है। चलो यहां देखो, जैसे 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, 30 है, 35 है, 40 है, 45 है, 50 है, तो सबको पहले जोड़ लेंगे। 75 हुआ, 200 हुआ, टोटल हो गया 275। और n का मतलब है कितना, गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 से डिवाइड करेगा, यही n है गिनती, यस। तो आंसर हो गया 27.5। और साथ में मार्क्स है तो मार्क्स लिख देना, रुपया है तो रुपया लिख देना, एज है तो एज लिख देना। हाँ, रिपीट अगर होगा तो हम क्या होगा हम बता रहे हैं। मान लो इसी में रिपीट होगा, कोई दिक्कत नहीं है, रिपीट हो फिर से लिख दो, फिर से रिपीट है दोबारा लिख देंगे। बट अगर बार बार रिपीट होगा तो हम लोग एक चीज पढ़े हैं ना, फ्रीक्वेंसी, तो उस केस में हम फ्रीक्वेंसी का यूज करेंगे। मोड अभी क्यों आ गया तुम लोग, अभी केवल अरिथमेटिक मीन पर ध्यान दो, मोड पर हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। फॉर्मूला समझ गया, सिग्मा एक्स यानी इसका टोटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। हाँ, ये सिग्मा एक्स का है ना, मतलब सबको जोड़ेंगे। हाँ, बताएंगे बताएंगे, देखो ध्यान से, अभी समझ में आ जाएगा। मान लो ऑब्जर्वेशन है x1 x2 x3, अभी डॉट डॉट का मतलब और भी है, नहीं लिख रहे हैं, और सबका फ्रीक्वेंसी भी है, सबका अपना अपना फ्रीक्वेंसी भी है। हाँ देखो, यहाँ देखो नहीं, का सबका फ्रीक्वेंसी भी है। फ्रीक्वेंसी का मतलब x1 कितने बार रिपीट हो रहा है, f1 टाइम, तो जितना बार रिपीट होगा उस केस में फॉर्मूला हो जाएगा f1 इंटू x1, जिसका जो फ्रीक्वेंसी है उससे मल्टीप्लाई करोगे वैल्यू को, f2 इंटू x2, f3 इंटू x3, चलते जाएगा जितना है सबको, fn इंटू xn डिवाइड बाय f1 प्लस f2, पूरे फ्रीक्वेंसी का टोटल। इसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। और सिग्मा एफ को हम लोग कैपिटल एन से दिखाते हैं। हाँ बिल्कुल, डायरेक्ट भी कर सकते हो, बट फ्रीक्वेंसी है तो बार बार लिखेंगे नहीं ना, ज्यादा आसान होगा ना फ्रीक्वेंसी से करोगे। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्यों पढ़े हम लोग,
क्योंकि उसको फ्रीक्वेंसी में हम लोग लिखेंगे, बार बार थोड़ी रिपीट करेंगे, ठीक है ना। मान लो एक दो रिपीट हो रहा है तो डबल जोड़ लेना, बट बहुत रिपीट हो रहा है तब तो फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना पड़ेगा ना, ठीक है ना। जैसा जरूरत है उसके अनुसार, अब एक दो रिपीट हो रहा है तो छोड़ो, फ्रीक्वेंसी के बिना बना लेंगे। ओके, चलो एग्जांपल देखो, समझ में आ जाएगा। देखो बस यही दो तरह का केस होगा। चलो अब तुम लोग बनाना शुरू करो। चलो तो मान लो तुम्हारा x का वैल्यू है, x मतलब ऑब्जर्वेशन, 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, 30 है। अब इसका तुमको बोला अर्थमेटिक मीन निकालो, तो सीधा जोड़ देना है 100, और फॉर्मूला हो गया सिग्मा एक्स बाई एन। एन यहाँ क्या है, 5 है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। आंसर क्या हुआ, 20। बस, मार्क्स है तो मार्क्स लिख दोगे, रुपया है तो रुपया लिख दोगे, जो यूनिट है वो यूनिट लिख दोगे। अब आता है इसका फ्रीक्वेंसी भी हो, मतलब जो 10 है, ऐसा 10 नंबर लाने वाला 4 स्टूडेंट है, इसी को ना हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। 10 नंबर लाने वाला 4 स्टूडेंट है, तो 4 बार 10 10 10 नहीं ना लिखेंगे, लिख देंगे 10, और 4 बार रिपीट हो रहा है। 15 लाने वाला मान लो 7 स्टूडेंट है, यहां पर मान लो 12 स्टूडेंट है, यहां पर मान लो 4 स्टूडेंट है, और यहां पर 3 स्टूडेंट है। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना हो गया, 30 हो गया ना। नंबर ऑफ स्टूडेंट 30 हो गया, वेराइटी नहीं है बट रिपीट है। अब अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए क्या करोगे, f इंटू एक्स करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। चलो 40, 105, 240, 100 और 90। क्लियर है सबको, 575 आ गया। यस, अब 5 से फॉर्मूला अब हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ, तो 575 डिवाइड बाय 30, यही ना। 23 क्यों आ रहा है, डिवाइड करो ठीक से। 1.167, नो, इसको इसको जोड़ेगा, 19.67। तुम लोग का आंसर डिफर क्यों आ रहा है, 19.17 सही है, राउंड किया 2 डिजिट में, 19.17। यस, आगे समझ में बात। ऐसे तुमको अर्थमेटिक में निकालना, इससे आसान और क्या होगा। हाँ यस, बिल्कुल ठीक है। ओके, चलो, तो जब भी अर्थमेटिक में निकालने होगा, क्लास इंटरवल उसमें ऐसे निकाल लेना, फ्रीक्वेंसी होगा तो ऐसे निकाल लेना। अब हम आते हैं, अगर मैटर क्लास इंटरवल में है तो याद करो, हम लोग क्लास इंटरवल बनाते थे ना, तो क्लास इंटरवल में है, मान लो 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से 40 के बीच में है,
40 से 50 के बीच में है, 50 से 60 के बीच में है। ये हो गया क्लास। क्लास मतलब ग्रुप। नो स्क्रीन, अपना चेक करो, बिल्कुल साफ साफ स्क्रीन है। हाँ, मेरे हम मोबाइल में भी देख रहे हैं, जैसे तुम लोग पढ़ रहा है हम भी उसी तरह पढ़ रहे हैं। ठीक है, फिर से ये कर लो, तुम रिफ्रेश कर लो। अच्छा, अब आ जाओ। फ्रीक्वेंसी 4 है, 8 है, 12 है, 7 है, 3 है और 2 है। अब क्या किया जाएगा? तो ऐसे केस में जब क्लास इंटरवल में है, तो क्या करना है? तुम निकालोगे मिड वैल्यू। इसीलिए हम जितना इंट्रोडक्टरी में पढ़ाए थे वो सब यूज होगा। मिड वैल्यू का एक और नाम बोले थे, बताओ जल्दी। मिड वैल्यू का एक और नाम क्लास मार्क। यस, ये एग्जाम में आया हुआ था। क्लास मार्क या मिड वैल्यू एक ही बात है। इसको हम एक्स से दिखाएंगे। ओके, तो इसका क्लास मार्क आ गया 5, 15, 25, 35, 45, 55। अब तुम एफ मालूम है, एक्स मालूम है, इसको भूल जाओ। अब हम बनाएंगे कॉलम एफ इंटू एक्स का। तो 4 इंटू 5 120, 300, 245, 135, 110। सही है, चलो निकाल लिया। चलो जोड़ो। मिड वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं? मिड वैल्यू के लिए क्या करना है? अपर क्लास लिमिट लोअर क्लास लिमिट डिवाइड बाय 2। जैसे इसका तो अपर कौन है 10, लोअर कौन है 0। इसका अपर कौन है 20, लोअर कौन है 10, डिवाइड बाय 2। ओके, हाँ, टोटल कितना आ रहा है एफ का? जोड़ दिया 930। चलो, अब फ्रीक्वेंसी जोड़ो 36। तो आप फॉर्मूला लिखा लो, सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ। यस, कितना आ रहा है? 25 बाई 25.833। यस, 84 नहीं आ रहा है, 84 आ रहा है। नहीं, 33 है ना, तो फिर राउंड करेगा तो फिर इतना ही पर छोड़ देगा ना। 33 पर ही छोड़ेगा, 34 नहीं करेगा। पेपर में पेपर का चिंता अभी मत करो। अभी तुम लोग क्या चीज है उस पर काम करो। कैलकुलेशन करने तो आना चाहिए ना। पेपर में क्या होगा उस पर हम लोग बाद में बात करेंगे। अभी कैसे होता है उस पर ध्यान रखो। उसके प्रॉपर्टीज पर क्वेश्चन आएगा, उस पर बात करो। तुमको ऐसा जोड़ घटाव करने थोड़ी आएगा एग्जाम में। कैसे निकलता है ये हम बता रहे हैं, ठीक है ना। हो सकता है छोटा मोटा आ भी जाए। ओके, बात समझ में आ गया? हाँ हाँ, ये रिकॉर्ड हो रहा है। अब जितना भी वीडियो है सब हम यूट्यूब पर लोड कर देंगे, ठीक है ना। और डेट वाइज जिसको जो वीडियो चाहिएगा हमको ये कर देगा, वो हम उसको लिंक भेज देंगे। सब वीडियो हम अपलोड कर देंगे उस पर। प्रॉब्लम खत्म है, वहाँ इंस्टीट्यूट का प्रॉब्लम खत्म है।
किया हुआ है, पूरा पिछला पूरा बैक क्लास लोड किया हुआ है, हम टेलीग्राम वाले मैसेज में भेजे हुए हैं, देखो तुम लोग, टोटल क्लास का लिंक हम भेज दिए हैं। हाँ मैनेजमेंट का रहेगा बिल्कुल। कौन जी लिंक नहीं मिला टेलीग्राम में? देखो तुम लोग टेलीग्राम में इतना स्पीड में जाता है कि पता ही नहीं चलता किसका क्या है। जिसको जिसको जिस डेट का चाहिए हमको मैसेज कर देगा, हम लिंक भेज देंगे, ठीक है ना। और तुम लोग उस ग्रुप में तो हम डाल देंगे, ग्रुप से भी हो जाएगा। नहीं संडे को हम लोग इस ग्रुप नहीं रहते हैं। नहीं नहीं कोई पार्टी उटी नहीं चलो हो गया, ठीक है, चलो आगे लिखो। अब समझ गया कैसे निकलना है। अब हम आ रहे हैं, ऐसे तो तुम निकाल सकते हो, ओके। धीरे धीरे भी होगा तो डायरेक्ट भी तुम लोग खोज सकता है। हमको लग रहा है यूट्यूब तुम लोग राजीव सिन्हा के नाम से भी खोजेगा तो मिल जाएगा, सीए मैथ। वैसे चलो हम लिंक भेज देंगे, जिसको जरूरत होगा भेज देना। हाँ तुम लोग आपस में शेयर कर लेना, बस तुम लोग अपना आते जाएगा। उसमें हम अब तक का सब क्लास लोड कर दिए हैं स्टैट्स का, अब उसमें धीरे धीरे मैथ का भी जो है ना सब हम अपलोड कर देंगे। जिसको जरूरत होगा अपना वहाँ से रिवाइज कर लेगा, रिपीट कर लेगा, देख लेगा। उसमें टाइम वैल्यू और मनी उनी का भी किया हुआ है, कुछ पुराना भी है। हाँ मैथ का भी डालेंगे, धीरे धीरे सब डाल देंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? चलो अब देखो यहाँ पर, ये हम लोग अर्थमेटिक मीन निकाल लिए, सिंपल। अब यहाँ पर अर्थमेटिक मीन, हाँ देख लेना, जिसको अपना शेयर करके काम कर लेना चलो तो ये आ गया। अब हम लोग आ रहे हैं अर्थमेटिक मीन निकालने का एक शॉर्टकट तरीका। अब ये काहे का शॉर्टकट है ये तो हमको नहीं मालूम है, बट तुम्हारे बुक में या स्टैट्स में हम लोग यूज करते हैं शॉर्टकट मेथड। अब तुम लोग क्रिकेट का डिस्कशन बंद करो, तुम लोग यहाँ पूरा या सब तुम लोग का एक्टिविटी यहाँ देख रहे हैं हम। चलो तो शॉर्टकट मेथड में हम क्या करेंगे, हाँ अभी बाद में ये कर लेना, और उसमें हम लोड करते जाएंगे सब क्लास, देखते हैं उसको एक सीरियल बना देंगे। डेट वाइज हम कर दिए हैं, 22 तारीख से शुरू है और पिछला क्लास तो तुमको 3 तारीख तक हुआ है। चलो ठीक है, चलो आ जाओ। अब शॉर्टकट मेथड क्या है, तो शॉर्टकट मेथड क्या है अब जरा तुम लोग ध्यान से देखो। क्यों हम कर रहे हैं, सब सब मेथड जान के रखना है, क्या यूज होगा हम लोग बाद में बात करेंगे। इसका शॉर्टकट मेथड में हम लोग निकालते हैं dx। dx है x माइनस एज्यूम्ड मीन। तुम क्या करो, अपनी मर्जी से कोई मीन मान लो। हाँ उस हम आगे एक डिटेल देखेंगे, अभी जो हम लोग किए वो था डायरेक्ट मेथड, वो हम अलग से लिखेंगे, एक बार पूरा फार्मूला एक जगह देंगे। ये डायरेक्ट मेथड था जो हम लोग कर चुके। अब हम लोग बात कर रहे हैं शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड का दूसरा नाम है डेविएशन मेथड।
शॉर्टकट मेथड का दूसरा नाम है डेविएशन मेथड, ठीक है। और शॉर्टकट मेथड में ही एक और है स्टेप डेविएशन। नहीं आ रहे हम, एज्यूम मीन ये नहीं है। क्या है मेथड, जरा ध्यान से देखो। अभी तो हम लोग जो निकाल लिए, उस मेथड का नाम है डायरेक्ट मेथड। अब हम क्या कर रहे हैं कि हम बोले नहीं, कैलकुलेशन बड़ा हमको मुश्किल लग रहा है, तो एक मीन इसमें से मान लो तुम अपनी मर्जी से। किसको मानो? किसी को मान सकते हो, बट कोशिश करो बीच वाले को मानने का। तो 25 भी बीच में है, 35 भी है, तुम 12 नहीं, वो तो फ्रीक्वेंसी है। मिड वैल्यू को मानोगे एज्यूम मीन, मिड वैल्यू को एज्यूम मीन मानोगे तो 25 को मान लिया, 35 भी मान सकते हो, बट हाँ कोशिश करना है बीच वाला, क्योंकि मेरा कैलकुलेशन आसान बनेगा। लेकिन इसमें भी 35 इज मोर, 25 इज मोर प्रिफर्ड। क्यों? देखो, इसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो इसी का मीन होने का चांस है। जिसका मीन होने का चांस हो उसी को एज्यूम करना है। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, तुम इसको भी मान लो तो बनेगा। 5 5 लेके तुम काम को शॉर्टकट कर रहा है कि और लॉन्ग कट कर रहा है, ठीक है ना। और क्वेश्चन ये है कि इसमें तुम किसको मानोगे। हाँ वो तो है ही, मेथड जानना, क्योंकि कैसे उस पर यूज होगा वो हम बाद में बात करेंगे। शॉर्टकट मेथड क्या है, स्टेप डेविएशन क्या है, सब तुमको जानना है। लेकिन तो एज्यूम मीन किसको मान लिए? 25 को। क्वेश्चन पूछा है एक जगह कि इसमें एज्यूम मीन हम किसको मानेंगे। हाँ सब आता है, क्वेश्चन नहीं आता है तो हम पढ़ा के फालतू टाइम थोड़ी लॉस कर रहे हैं? तुम लोग का टाइम हमको थोड़ी कटवाना है। जो क्वेश्चन हम जो भी पढ़ाते हैं, समझ लो क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, आता है, उससे रिलेट होता है, या आगे हम बढ़ाएंगे तो आएगा, इसीलिए हम इसको पढ़ाते हैं। चलो जल्दी करो। वो एक जगह हम लिखेंगे अभी लास्ट में, अभी हम लिखेंगे, अभी हम लिखे नहीं है, एक जगह लिखेंगे, एक जगह फॉर्मूला डालेंगे। चलो ध्यान से देखो। तो अर्थमेटिक मीन समझ गया। इसमें एक बार क्वेश्चन आया है, विच शुड बी टेकन एज एज्यूम्ड मीन। चलो बताओ, इन दिस केस किसको एज्यूम मीन लेना चाहिए? नहीं, ध्यान देगा, हम जो बोले 25 को, क्योंकि 25 इज द मिडिल मोस्ट, और साथ में उसका फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है। 35 हम ले सकते थे, बट देख रहे हैं उसका फ्रीक्वेंसी कम है, तो जिसका मीन होने का चांस होगा उसी को लोगे। हाँ हाँ मिलेगा। अब आज हम अपलोड करेंगे तब मिलेगा, अभी क्लास खत्म होगा उसका अपलोड कर देंगे। देखो यहां पर मिड वैल्यू ले लिया। अब मिड वैल्यू में देखो सबसे बीच में कौन है, तो ये भी बीच में है, ये भी बीच में है, तो इन्हीं दोनों में से किसी को लेना है एज्यूम्ड मीन। एज्यूम मैंने मान लेंगे यही मीन है, लेकिन फिर इन दोनों में कौन ज्यादा बेटर है, तो देखो जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उसी को हम एज्यूम मीन मानेंगे। हाँ हो सकता है वैसा, लेकिन उसमें डाउट रहे ना, पूछ सकता है राहुल क्या कर रहा है, तुम क्रिकेट देख रहा है? हाँ तो फिर स्कोर लगातार कर रहा है। चलो, तो होशियारी कमेंट्री कर रहा है। चलो देखो, तो समझ में आ गया। अब आ रहा है एज्यूमिन, मान लिया 25 को, dx का मतलब है x माइनस एज्यूमिन, तो डिवाइड करो 5 माइनस 25, बोलो जल्दी, -20, अगला -10, 0, 10, 20, 30, प्लस बी और माइनस बी।
क्लियर? अब एक कॉलम बनाओ यहां पर, एफ डी एक्स, dx को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करो, -80, -80, 0, 70, 60, 60, क्लियर? dx, डेविएशन फ्रॉम एज्यूम्ड मीन, डेविएशन फ्रॉम एज्यूम्ड मीन, ठीक? अब एफ डी एक्स को जोड़ दो प्लस माइनस को देखते हुए। चलो जल्दी बताओ क्या हो रहा है, प्लस माइनस को देखते हुए। +30, यस, +30, क्लियर यहां तक? अब फॉर्मूला लिखो, अर्थमेटिक मीन बराबर एज्यूम मीन जो तुम माने हो, प्लस सिग्मा एफ डी एक्स डिवाइड बाय सिग्मा एफ। देखोगे बिल्कुल सेम आंसर आने वाला है, ए के बदले 25, एफ डी एक्स 30 है और 36 था। चलो सॉल्व करो, देखो वही आंसर आ रहा है। हम पहले ही बोले ना, क्या बोले? ये शॉर्टकट कहा जाता है, क्यों शॉर्टकट है ये नहीं पता है। इस मेथड का नाम है शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड का अभी 2 पार्ट है, यूजिंग स्टेप डेविएशन, ये हम लिखवाएंगे आगे भी, और एक है विदाउट यूजिंग स्टेप। ये जो हम कर रहे हैं ये केवल शॉर्टकट है, लिख देते हैं विदाउट यूजिंग स्टेप, लिख दे रहे हैं। पहले आंसर आ गया, तब भी वही आंसर आएगा, निकाल के देख लेना। अगर 35 निकाल लेंगे तब भी वही आएगा। बिल्कुल सेम आ रहा है ना? तो बिल्कुल सेम आएगा, कोई डिफरेंस नहीं। ऐसा भी लोग कितना जगह ट्रिक लगाएंगे, ध्यान रखेगा। तो इस मेथड का नाम है, लिखो, शॉर्टकट मेथड विदाउट यूजिंग स्टेप डेविएशन। ये क्या है अभी हम लोग बात करेंगे। ये एक जगह हम सबको कंपाइल करके लिखेंगे। सार्थक 84 मत लिखना, 8333 है तो 83 ही लिखेगा। हाँ हाँ, वो करना किसी से भी होगा, बट तुमको जानना होगा कैसे इस पर क्वेश्चन आएगा, ये जानना होगा, है ना? तो जो भी हम बता रहे हैं उसके पीछे कुछ लॉजिक है। नहीं, ये स्टेप डेविएशन नहीं था, स्टेप डेविएशन अब आगे हम बता रहे हैं। चलो अब ध्यान से देखो, इसी क्वेश्चन में इसको मिटा रहे हैं। अब देखो, हम पूरा डिटेल लिखेंगे, एक बार समझ में आ जाएगा। ये स्टेप शॉर्टकट मेथड है विदाउट यूजिंग स्टेप। कैसे आएगा क्वेश्चन ये हम बताएंगे। चलो अब dx देखो जरा यहाँ। अब देखो क्या dx में कोई कॉमन फैक्टर है? dx में क्या कोई कॉमन फैक्टर है? नहीं है, 10। अगर कॉमन फैक्टर मिल गया तो, नहीं मिला तो बात नहीं करना है। अगर मिल गया तो 20 कैसे, 10 ही ना। कॉमन फैक्टर का मतलब जिसको सबको काट दे, तो ये 20 लेंगे तो कहां इसको कटेगा। कॉमन फैक्टर ऐसा नंबर जिससे ये सब कट जाए, 10 है वो।
ठीक है ना, 20 लोगे तो पॉइंट में आ जाएगा। ओके, संचित एक लिख रहा है, कॉमन फैक्टर बड़ा वाला लेगा कि छोटा लेगा? कॉमन, तो कॉमन हमेशा बड़ा वाला लेते हैं, मैक्सिमम। 1 लेके बोल रहा है कॉमन है। तो अगर कॉमन फैक्टर मिल गया तो निकालोगे डी डैश एक्स, जो होता है dx बाई कॉमन फैक्टर हो, या उसको हम लोग डिनोट करते हैं आई से। नॉर्मली ये कॉमन फैक्टर विड्थ ऑफ क्लास होता है। नॉर्मली देखो सबका क्लास सेम है, तो ये जो आई है ये विड्थ ऑफ क्लास होता है, तो फिर लेने की जरूरत ही नहीं है ना। हम क्या बोले, अगर कॉमन फैक्टर मिलता है तो क्लास इंटरवल में तो मिलेगा ही मिलेगा। दिख नहीं रहा है क्या? अच्छा लो देखो, डी डैश एक्स बराबर डी एक्स बाई आई। अब चलो डिवाइड करो, आई आई क्या है यहां पर? 10, तो 10 से डिवाइड कर दो, -2, -1, 0, 1, 2 और 3। क्लियर सबको? अब एक बनाओ यहां, एफ डी डैश एक्स क्या होगा? ये फ्रिक्वेंसी है, -8, -8, 0, 7, 6 और 6। चलो कितना बचा? मेथड का नाम है, लास्ट में लिखवाएंगे, शॉर्टकट मेथड यूजिंग स्टेप। ओके, 3 आ गया प्लस का। ओके, अब फॉर्मूला लिखो। फॉर्मूला होगा शॉर्टकट मेथड यूजिंग स्टेप डेविएशन। बिल्कुल, ये और शॉर्टकट है। ये नहीं समझ में आया? तुमको बोले मेथड का नाम है अर्थमेटिक मीन निकालने का, कि dx पहले निकाल लो, dx निकालने के बाद अगर देखो कि dx में कोई कॉमन फैक्टर मिल रहा है तो, नहीं मिल रहा है तो छोड़ दो, लेकिन अगर मिल रहा है तो हम इसको और शॉर्टकट कर सकते हैं, डी डैश एक्स निकाल लेंगे। डी डैश एक्स होगा dx बाई कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर जो आई है ये एक्चुअली और कोई विड्थ ऑफ द क्लास होता है। अब उसे डिवाइड कर दो, ये बन गया। अब फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करो, ये बना, जोड़ दो, 3 आ गया। अब फॉर्मूला लिखो, शॉर्टकट मेथड यूजिंग स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला है अर्थमेटिक मीन बराबर एज्यूम्ड मीन सिग्मा एफ डी डैश एक्स बाई सिग्मा एफ इनटू आई, बस। और देखो आंसर फिर वही आ जाएगा। सिंप्लीफाइड मेथड। चलो तुम्हारा ही नाम लिख दिया जाएगा। ए क्या है? 25, ये 3 हुआ, 36 हुआ, आई 10 है, आंसर फिर वही आ गया। ये शॉर्टकट कैसे है? अगर कैलकुलेटर नहीं है तो ऐसे करके कैलकुलेशन ज्यादा आसान हुआ ना। ये बहुत बड़ा बड़ा अगर वैल्यू है, ऑब्जर्वेशन बहुत है, ठीक है, तो निकालने का तरीका समझ गया। तुमको अपना तरीका देख लेना है। अब हम लिख दे रहे हैं, चलो लिखो। अर्थमेटिक मीन निकालने का पहला तरीका है डायरेक्ट मेथड। लिखते जाओ। अब
डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड में एक आ सकता है विदाउट फ्रीक्वेंसी, जिसका फॉर्मूला है सिग्मा एक्स बाई एन। एक हो सकता है विथ फ्रीक्वेंसी, सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। ये हुआ डायरेक्ट, दोनों फॉर्मूला लिख दिए। अगर क्लास इंटरवल होगा, बहुत खाली बैठा था अब आओ शॉर्टकट मेथड, डायरेक्ट मेथड के बाद शॉर्टकट। शॉर्टकट को हम डेविएशन मेथड भी कहते हैं। शॉर्टकट इज ऑल्सो कॉल्ड डेविएशन। डेविएशन स्टेट्स में क्या होता है, डीएक्स, एक्स जो ऑब्जर्वेशन है उसमें से एज्यूम मीन घटाओगे, इसको हम कहते हैं डेविएशन। तो डीएक्स निकाल के अगर हम अर्थमेटिक मीन निकालेंगे तो दैट इज कॉल्ड डेविएशन मेथड। इसमें दो तरीका है, एक है यूजिंग स्टेप डेविएशन, और दूसरा है विदाउट यूजिंग स्टेप, बिना स्टेप यूज किए। अगर विदाउट यूजिंग स्टेप है तो बताएं अर्थमेटिक मीन बराबर होगा जो एज्यूम माने हो सिग्मा एफ डी एक्स बाई सिग्मा एफ विदाउट यूजिंग स्टेप, और इसका हो जाएगा एक्स बार बराबर एज्यूम मीन प्लस डी डैश एक्स बाई सिग्मा एफ इंटू आई। आ गया, एक जगह सब फॉर्मूला लिख दिए। अब तुम लोग का सब होशियारी हम दूर कर रहे हैं। अब क्वेश्चन दे रहे हैं, अगर मेथड याद नहीं हुआ तो कैसे बनाओगे जरा हमको बता देना। चलो अभी उतारा नहीं टेबल, चलो जल्दी से उतारो। चलो फटाफट। कॉमन फैक्टर का मतलब ऐसा नंबर बड़ा से बड़ा जो सबको डिवाइड कर दे। कौन है वो? 10 है, जो एक्चुअली विड्थ ऑफ द क्लास, देखो क्लास का विड्थ क्या है, 10 10 10, तो विड्थ ऑफ का क्लास जो होगा वही कॉमन फैक्टर होता है। फार्मूला वाला टेबल देखो, ये समझ कैलकुलेशन दिखा दिए, ये है फार्मूला वाला टेबल, लिखो डी डैश एक्स, डी डैश एक्स बताए ना, डीएक्स कैसे निकाला, हर ऑब्जर्वेशन में से एज्यूम मीन को माइनस किया, डी डैश एक्स निकालने के लिए इसको कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर देना है। अगर सबकी विड्थ अलग होगी तो हो सकता है कॉमन फैक्टर नहीं मिले, खत्म बात। अगर कॉमन फैक्टर नहीं मिले तो हम नहीं करेंगे, सिंपल, इसमें कौन सा दिमाग लगाना है। हम क्या बोले, अगर कॉमन फैक्टर मिलेगा तो करना, नहीं मिलेगा तो सिंपल कर लेना। यहां हमको कॉमन फैक्टर मिला तो ये हम स्टेप करेंगे, नहीं मिलता अलग अलग होता तो नहीं करते। क्लियर सबका? हाँ, अब सब हमको समझा रहा है ये शॉर्टकट मेथड, इसका यूज क्या है। देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा, देखो। हाँ इजी डायरेक्ट है, जरा हम क्वेश्चन दे रहे हैं उसको जरा इजी बना के दिखाओ हमको। लिखो
सिग्मा एफ डी एक्स बराबर 25, एज्यूम्ड मीन इक्वल टू 32, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या इसको फ्रीक्वेंसी का टोटल कहेंगे कैपिटल एन, या सिग्मा एफ बराबर 100, फाइंड अर्थमेटिक मीन। अब हो गया सब होशियारी खत्म। तो अगर ये फॉर्मूला नहीं जानेगा तो कैसे निकलेगा? एज्यूम मीन क्या माना है? 32, सिग्मा एफ डी एक्स क्या है? 25, एन क्या है? 100, तो ये बन गया 32.25। समझ में आ गया कैसे क्वेश्चन होता है? हाँ, तो समझ में आया। तो तुमको हर तरीका याद रखना पड़ेगा। उसी के बाद मान लो किसी क्वेश्चन में तुमसे बोल दिया सिग्मा एफ डी डैश एक्स बराबर 20, आई बराबर 10, एज्यूम मीन बराबर 28। अब मीन निकालो, एन बराबर दिया हुआ है 100। अब दूसरे फार्मूला का जरूरत पड़ा? ठीक है, क्या किया? 28 किया, 20 किया, 100 किया, मल्टीप्लाइड बाय 10 किया। अब सब समझ में आ गया बात कि क्यों इतना मेथड हम बता रहे हैं। एग्जाम में इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है ना, और आएगा ही। मैटर क्लियर हो गया सबको? तो यही अर्थमेटिक मीन का कहानी है। तब छुट्टी छुट्टी का जरूरत काहे पड़ रहा है तुम लोग को? अच्छा, अब जो हम जो बता दे रहे हैं वो जरा ठीक से सुन लो। मंडे से तुम लोग का क्लास 4 बजे से होगा। मेरा क्लास होगा मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, 4 to 6 एक्स्ट्रा क्लास। यस, ये जो रात में जो चल रहा है, जब जब सबको खाना उना भूख लग जाता है, इसलिए अब 4 बजे से कर दिया गया। अब बड़ा ही अच्छा हो गया। अविनाश सर की होगी अब टीटीएस में ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे। नो नो तो ही जाके वहां बताना मैनेजमेंट को। हाँ, कोई सोता है, कोई जगता है, सब काम करता है, तो वो सर जाके मैनेजमेंट में बताना। क्लियर? ऑफलाइन जब होगा तब होगा ना, जो अभी हो रहा है वो तो ऐसा ही है। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, सब हम अपलोड कर देंगे यूट्यूब पर। तुम लोग जिसका छूट गया उसमें देख लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब हम बात कर रहे हैं अगला का। और एक चीज ध्यान रखना, अर्थमेटिक मीन हो गया। अब हमारे पास एक और है मेजर करने के लिए। कौन? मीडियन। और कौन है? मोड। वो दो को बात ही हम नहीं कर रहे हैं, ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक।
ये एक्स्ट्रा क्लास जो हो रहा है अभी हो रहा है ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को 8 बजे से 9:30 तक। क्लियर? ये अब नहीं होगा मैथ का, ये हो जाएगा अब मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। टाइमिंग हो जाएगा 4 बजे से 6 बजे तक। घूमता हूं, कोई जिम करता है, सब करते रहेगा। ये मैनेजमेंट का डिसीजन है। सही है? तो ये तुम लोग मंडे को, यानी मेरा फिर क्लास होगा। अविनाश सर का क्लास का टाइमिंग देख लेना। हमको लगता है कि उनका जो हो जाएगा, अब उनका ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे हो जाएगा। और टाइमिंग उनका हो सकता है, उनका भी टाइमिंग हमको लगता है यही होगा। हाँ, उसी पर होगा, ऐप पर ही होगा। ओके, चलो अब आगे ध्यान दो। चलो, अब हमारे पास अर्थमेटिक मीन निकालने का 3 तरीका है। अब इसमें सबसे अच्छा कौन है? टाइम नहीं हुआ है, टाइम हमको घड़ी देखने, हमको भी आ रहा है, दिख रहा है मेरे घड़ी में सामने। ठीक है ना? चुपचाप अब लिखो। तो अर्थमेटिक मीन, मीडियन एंड मोड, इनमें सबसे अच्छा कौन है? तो अच्छा कैसे डिसाइड करेंगे? दैट इज कॉल्ड प्रॉपर्टीज ऑफ ए गुड एवरेज। और अब क्लास 2 घंटे का होगा, 1.5 घंटे में ही बाय और हाई हो जाता है। अब 2 घंटे में क्या होगा डिसाइड कर लेना। चलो, प्रॉपर्टीज ऑफ ए गुड एवरेज, और ध्यान रखना अब यहीं पर हम बताएंगे कि ये क्या है। यूज आगे थ्रू आउट होगा, ठीक है ना? तो फिर बाद में बस बस बोलना हमको कि ये क्या है वो क्या है। चलो लिखो, प्रॉपर्टीज ऑफ ए गुड, एक अच्छा एवरेज हम किसको कहते हैं, और इसी प्रॉपर्टीज का हम आगे डिस्कशन करेंगे, यहीं पर हम समझा रहे हैं। लिखो, एक अच्छा एवरेज करेंगे, जो सबसे अच्छा है वही तो यूज करेंगे। तो आखिर अच्छा कहें किसको, मीन को कि मीडियन को कि मोड को, कैसे डिसाइड होगा? लिखो, हम अच्छा एवरेज उसको कहेंगे कंसीडर ऑल वैल्यूज, जो हर वैल्यू को कैलकुलेट करे। ऑफलाइन चलेगा, भविष्य के बारे में काहे डिसीजन ले रहा है? वर्तमान पे डिसीजन लो, जो चल रहा है उसी पर बात करो। हाँ, मैथ चलेगा MWF में 4 बजे से 6 बजे तक। चलो लिखो आगे, कंसीडर ऑल वैल्यूज, उसी को कहेंगे जो हर वैल्यू को कलेक्ट करेगा, हर वैल्यू को कंसीडर करेगा। यानी अगर ऑब्जर्वेशन 10 है तो हर वैल्यू को लेना पड़ेगा, यानी कोई भी छूटना नहीं चाहिए। कंसीडर ऑल वैल्यूज, लिखो, इजी टू कैलकुलेट, हम उसी को अच्छा कहेंगे जिसका कैलकुलेशन आसान है। रिजिडली डिफाइंड, रिजिडली डिफाइंड का मतलब है डेफिनेशन बड़ा क्लियर होना चाहिए। 4 बजे घर पहुंचता है खाने खाने जाना है, तुम्हारे ही लिए तो 4 बजे कर दिया गया है, 6 बजे तक खाने खाते रहना। चलो उस पर हम लोग जरा बात कर लेंगे, जो क्लास जो लेट हो रहा है ना उस पर हम लोग बात कर लेंगे। हाँ, वो हम लोग बात कर लेंगे, किसका किसका क्या प्रॉब्लम है, तो उसी हिसाब से कर लिया जाएगा। वो तो बात हम भी बोल रहे थे कि क्लास खत्म होते होते हम भी एक्स्ट्रा क्लास लेते हैं, तो वो दिक्कत भी आएगा।
चलो हम लोग बात करके बताएंगे। तो कंसीडर ऑल वैल्यूज, इजी टू कैलकुलेट, रिजिडली डिफाइंड। रिजिडली डिफाइंड और हम समझाएंगे, बट अभी समझ लो रिजिडली डिफाइंड का मतलब है जिसका डेफिनेशन बड़ा क्लियर हो, कंफ्यूजिंग नहीं हो। आगे लिखो, कंसीडर ऑल वैल्यूज, इजी टू कैलकुलेट, रिजिडली डिफाइंड, मैथमेटिकल एवरेज। उसको हम अच्छा कहेंगे जो एवरेज मैथमेटिकल हो। मैथमेटिकल क्या होता है हम समझाएंगे, यस, वेग ना हो, रिजिडली डिफाइंड डिटेल हम लोग बात करेंगे बाद में। अच्छा के लिए जब भी डेफिनेशन, ऑल वैल्यूज, इजी टू कैलकुलेट, रिजिडली डिफाइंड, मैथमेटिकल एवरेज। ठीक है, अगला लिखो, फ्री फ्रॉम एक्सट्रीम वैल्यूज, या ऐसा करो लेस अफेक्टेड बाय लिखो। ये क्या है ये भी हम समझाएंगे। लेस अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज, हम उसी को अच्छा कहेंगे जिस पर एक्सट्रीम वैल्यू का असर, एक एक मिनट का हम यूज करेंगे, 3 मिनट तो बहुत है। लेस अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज, जिस पर एक्सट्रीम वैल्यू का असर कम से कम पड़े, हम लोग देखेंगे क्या होता है ये। तीसरा लिखो, ये सब समझाएंगे डिटेल्स। लेस अफेक्टेड बाय सैंपलिंग फ्लक्चुएशन, जिस एवरेज में ये सब प्रॉपर्टीज होगा, दैट विल बी कॉल्ड ए गुड एवरेज, उसको हम एक अच्छा एवरेज कहेंगे। तो अब जितना मीन मीडियन मोड है सबको हम इन प्रॉपर्टीज पर चेक करेंगे, टेस्ट करेंगे, और उसके बाद डिसाइड करेंगे कि कौन सबसे अच्छा है और क्यों वो सबसे ज्यादा यूज होता है। ये सब हम समझाएंगे, चिंता नहीं करना है, ये सबको डिटेल में समझाएंगे। लेस अफेक्टेड बाय सैंपलिंग फ्लक्चुएशन क्या होता है, एक्सट्रीम वैल्यूज क्या होता है, ये सब डिटेल समझाना है, ये छोट तुरंत नहीं, डिटेल में। बस इतना कर लेगा, जो डाउट उठ होगा उसको कर लेगा, और क्लास को हम अपलोड कर देंगे कल, तुमको ये यूट्यूब पर मिल जाएगा। ओके, चलो फिर बाय। किसी को कुछ अलग से पूछना उछना है तो जल्दी से पूछ लो, उसके बाद ये करेंगे। थैंक यू, थैंक यू। थोड़ा ऊपर कर दें। हाँ, डाउट बताओ, डाउट जिसको पूछना है पूछ लेगा। हाँ, क्वेश्चन पूरा एक टॉपिक कंप्लीट होगा तब क्वेश्चन हम बात करेंगे ना। क्वेश्चन तो बहुत है, बट जब तक टॉपिक नहीं है, हर क्वेश्चन में टॉपिक लग जाएगा ना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हाँ, अब MWF में स्टैट्स होगी, यस। हाँ, 4 बजे वाला प्रॉब्लम कुछ को है, चलो देखते हैं। थैंक यू। हाँ, डाउट है, बताओ डाउट। पार्टी दे दें, वर्चुअल पार्टी यहीं से दे देते हैं। पार्टी कब देंगे? बोले ना चिल्ड्रंस डे में। और एक और पार्टी यहाँ होता है रिजल्ट के दिन, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अभिषेक, हम यूट्यूब पर लोड किए हैं, क्यों नहीं हुआ है तुम्हारा टीवीएम? एज कंटिन्यूअस वेरिएबल क्यों है? अच्छा, चलो एक क्वेश्चन पूछा,
एज कंटिन्यूअस वेरिएबल क्यों है? एज कंटिन्यूअस वेरिएबल क्यों? देखो, ना ना नहीं, स्टार्ट होगा तो इतना इतना क्लास में तुम लोग पढ़ेगा कब सब? तो वही क्लास रहेगा। अभी हम डिस्कस कर लेते हैं क्या ये है। तो एज कंटिन्यूअस वेरिएबल क्या हुआ, देखो समझ लो। कंटिन्यूअस वेरिएबल हम किसको कहते हैं? अगर वेरिएबल जो मेजरमेंट है कैन टेक एनी वैल्यू, कुछ भी हो सकता है, इन ए गिवन इंटरवल। अब जैसे हम बोले कि राम का एज, बोला केवल जिसका एज 25 साल है उसी का एडमिशन होगा। क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि 25 साल, एग्जैक्ट 25 साल का कोई हो ये पॉसिबल नहीं है। 2 साल, 2-4 महीना बड़ा हो सकता है, 2-4 दिन बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है। तो ऐसे वैल्यू को कि हम बोले कि सीए में रजिस्ट्रेशन करने के लिए एज एग्जैक्ट 18 ईयर्स होना चाहिए, क्या पॉसिबल है? नहीं, किसी का ज्यादा होगा, किसी का कम होगा, तब तो एक भी बच्चा नहीं मिलेगा। एक दो मिल गया तो बहुत है। एग्जैक्ट 18 उसी दिन हो ऐसा कैसे जरूरी है? तो हम बोलते हैं नहीं, 18 to 20 नहीं, 18 से 20 साल का, 18 से 20 साल का रजिस्ट्रेशन। तो यहां पर हम एक रेंज बता रहे हैं, एग्जैक्ट नहीं बता रहे हैं। 18 to 20 इसके बीच में कुछ भी हो सकता है। डिस्पर्सन आगे बताएंगे, वो आप बहुत आगे का चीज है, ठीक है ना? धीरे धीरे देखते जाओगे, वो आगे का चीज है। तो किसी आदमी, एक आदमी का पर्टिकुलर एज, जैसे तुम बोले ए का एज क्या है, तो ए का एज तुम बोल सकते हो 25 साल है? नहीं, इसमें मंथ भी होगा, आवर भी होगा, मिनट भी होगा, सेकंड भी होगा, अब बोलते बोलते बदल भी जाएगा। तो मैथ वाले पोर्शन में कुछ का करना है, हम बताएंगे। जैसे इंडिसेज का करना है, एपीजीपी में नहीं करोगे, 3 नंबर के लिए उतना माथा पच्ची नहीं करना है, लॉग में करना है। तो हम बताते जाएंगे जहां करना है जहां नहीं करना है, ठीक है ना? दूसरा, तुम लोग को हम बताए हैं टॉपर्स के बुक में नया क्वेश्चन सब आ गया है, उसको पूरा एक एक को सॉल्व करना है। और इसके अलावा जिसके पास नहीं है वो खरीद लेगा स्कैनर, उसमें तुमको, हाँ, टाइम वैल्यू का एडिशनल भी करना है। यस, हम बताते जाएंगे, चैप्टर हम बताएंगे, टाइम वैल्यू का एडिशनल भी करना है, एग्जाम्पल भी करना है। स्कैनर कोई ऑथर नहीं है, एक पब्लिकेशन है, बहुत सा का आता है, बट सुचिता करके, ये अब सुचिता प्रकाशन है पब्लिशर, इसका आता है सॉल्व, सॉल्व करके भी आएगा, अनसॉल्व भी आएगा। सुचिता है या सुचित्रा, नहीं सुचिता ही है। 40 नंबर के लिए किसका क्लास में तो हम बताएं ना, स्टैट्स में। चलो लिख लो, सबसे पहले क्या बताए थे? इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स बता चुके हैं। इससे उम्मीद करोगे 3 से 4 नंबर। स्टैट्स का बता रहे हैं, पहले ध्यान दो। इंट्रोडक्शन में 4 नंबर। अभी हम लोग शुरू किए हैं क्या? मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्सन, करीब 15-16 नंबर, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। 20 नंबर तो यही है। इसके बाद पढ़ोगे डिस्पर्सन, इसी में है। इसके बाद पढ़ोगे इंडेक्स नंबर,
3 नंबर पढ़ोगे कोरिलेशन रिग्रेशन, 4 नंबर। उसके बाद पढ़ोगे प्रोबेबिलिटी, पाठ है 10 नंबर। ठीक है, और उसके बाद आएगा डिस्ट्रीब्यूशन, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, 3 नंबर। यही है तुम्हारा 20 नंबर। टाइम सीरीज अब तुम लोग से हट गया है, काट देना। टाइम सीरीज तुम लोग के सिलेबस से अब हटा दिया गया है। ओके, यही है स्टैट्स का। स्टैट्स में एडिशनल कुछ का बनाना है, उसमें एडिशनल नहीं, ए बी और सी, एडिशनल ज्यादा तुमको नहीं करना है, बट वो तो थ्योरेटिकल है, बना भी लेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, उस पर हम लोग डिस्कस कर देंगे। मैथ में क्या नंबर है लिख देते हैं, ध्यान से लिखो। सबसे पहला तुम्हारा चैप्टर है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इंडिसेज, लॉगरिथम, ये फर्स्ट चैप्टर है तुम्हारा। 1 नंबर इससे, 1 नंबर इससे, 2 नंबर इससे, ये पहला चैप्टर 4 नंबर का है। उसके बाद आएगा इक्वेशन, उम्मीद करो अब 4 नंबर इससे। उसके बाद आएगा इनइक्वालिटी, 2 नंबर इससे। सेट रिलेशन फंक्शन, 4 नंबर इससे। परमुटेशन कॉम्बिनेशन, परमुटेशन कॉम्बिनेशन 3 नंबर इससे। एपीजीपी 3 नंबर इससे, और कैलकुलस 4 नंबर इससे। और टाइम वैल्यू ऑफ मनी सब पर भारी, 12 नंबर कम से कम। बस सिखा देंगे, चिंता नहीं करेगा। सही है, चलो फिर 12 से 15, 12 मिनिमम है, मिनिमम लेके हम चलेंगे। 12 से 15 बस यही है। 40 40 80, 20 नंबर एलआर है। चलो फिर 20 नंबर एलआर तो सिंपल सा है, वो 2-3 क्लास में खत्म हो जाएगा, इसलिए तो एलआर शुरू नहीं कर रहे हैं। मैथ खत्म करेंगे तब एलआर शुरू कर देंगे। देख लो अपना, देख लो कौन ठीक लग रहा है। ओके, चलो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू, थैंक यू।